श्री राधे बाके बिहारी जी बाके बिहारी जी बर भारी
भगवान ने कहा, बुआ आदेश कीजिए आप। बोली, प्रभु विपदा में आप हमेशा हमारे साथ रहे, और आज जब वैभव आ गया, सुख समृद्धि आ गई, तो हमें छोड़कर जाने लगे। प्रभु यदि विपदा में ही आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे तो सिर्फ आपको चाहिए। इस कुंती के जीवन में सदैव विपदा के बादल घिरे रहें। भगवान ने सुना, बुआ क्या कह रही हो ये आप? जीवन भर विपत्ति का कष्ट सहा और अंत में फिर विपत्ति मांग रही हो। कुंती बोली, प्रभु इस विपत्ति में ही तो बार बार आपका दर्शन मिलता है, और केवल आपका ही नहीं, आप पुनर्भव दर्शनम, आपके साथ साथ संत और महापुरुषों का भी दर्शन मिल जाता है। जो एक बार आपका दर्शन कर ले, फिर उसे बार बार भव का दर्शन नहीं करना पड़ता। इसलिए प्रभु आप तो विपत्ति दे दीजिए। हे प्रभु, मेरा मन जो थोड़ा पांडवों से चिपका है और थोड़ा यदुवंशियों में, जहां मैं पैदा हुई वासुदेव इत्यादि भाइयों में, वहां दोनों जगह से मेरा बंधन आप काटकर मेरा स्नेह पाश अपने आप से बांध लें। प्रभु स्नेह पाश मेरा आपके चरणों में बंधा रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। बुआ क्या मांग रही हो? आज भगवान को अंदर ही अंदर दुख है कि मेरी बुआ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं दे ना पाया, क्योंकि देना संभव ही नहीं है। कोई दुख कैसे दे सकता है? और भगवान तो वैसे भी सुख की राशि है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते थे हम लोग उपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सागर है, दुख देना संभव ही नहीं था। लेकिन भगवान बोले, बुआ यदि आपका इतना ही स्नेह मुझसे है तो अब मैं द्वारिका जाता ही नहीं। आज जाते जाते भगवान को बुआ के प्रेम ने रोक लिया। प्रभु समस्त पांडवों के साथ उनके महल में गए। पांडवों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। कालचक्र आगे बढ़ा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर चिंतित बैठे थे। द्वारिकाधीश ने देखा तो पूछ लिया, भैया समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज आप सम्राट की पदवी को विभूषित कर रहे हैं, फिर आपके मुखमंडल पर यह शोक कैसा? तब युधिष्ठिर बोले, क्या बताऊं, मैंने जिन महापुरुषों को खोकर इस पदवी को पाया है ना, वो मैं ही जानता हूं।
जिन गुरु द्रोणाचार्य ने बाण रखना सिखाया, मैंने उनको उस युद्ध में मारा। जिन पितामह भीष्म ने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, हमारे कारण वो बाणों की सैया पर पड़े हैं। हजारों लाखों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए उस युद्ध में। उन सैनिकों की स्त्रियां जब मेरे सामने आती हैं ना, तो मेरे मन में बहुत कष्ट होता है। उन्हें देखकर मुझे लगता है कि इस सब का जिम्मेवार केवल मैं ही हूं। कितनी मांगों का सिंदूर उजड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए। भगवान ने कहा, भैया आप इतना क्यों सोचते हैं? प्रभु ने समझाने का प्रयत्न किया, पर युधिष्ठिर मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान को अपना छोटा भाई ही मानते हैं।